हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन ड्रामा की सीजन 2 का की एक्सप्लेनेशन, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आज फांग की शादी होती है, वो भी हमारी शाओची के साथ, जो कि एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस में वहाँ पर आती है और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शाओची हमें यहाँ अपना इंट्रो देती है और बोलती है कि वो एक एलियन है जो कि केप टाउन प्लैनेट से 2019 में आई थी। यहाँ आकर वो सबसे पहले फांग से मिली और उसका अनाउंसिएटर उसके पास रह गया, जिसकी वजह से इन दोनों में प्यार हो गया। और यहाँ हमें उनके कुछ पुराने मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं। शाओची बोलती है कि अब फाइनली अब सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके आज हम लोग शादी कर रहे हैं और सभी लोग काफी खुश होते हैं। वेडिंग शुरू होती है जब ब्राइड और ग्रूम दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करके रिंग पहनाने लगते हैं और फांग यहाँ पर शाओची को उससे फायर की रिंग पहनाता है, जो कि सीजन 1 की शुरुआत में शाओची के ब्लड से बना था, जो देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। रिंग्स पहनाने के बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिससे इनकी वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर सब कुछ रुक जाता है। शाओची का साथी टर्टल भी एकदम से हवा में उड़ जाता है और शाओची भी हवा में उड़ने लगती है, क्योंकि उसके प्लैनेट के लोग उसे लेने के लिए आ गए थे। ये देखकर फांग उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शाओची एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है और फांग उसे बचा नहीं पाता। जिसके बाद हम शाओची को उसके प्लैनेट की जेल में देखते हैं, जहाँ उसे सजा मिलने वाली थी, क्योंकि उसने अपने प्लैनेट के रूल्स के खिलाफ जाकर फांग से शादी की थी, जो कि एक पृथ्वीवासी है। शाओची को नहीं पता था कि उसे क्या सजा मिलने वाली है, इसीलिए फांग के साथ वाली अपनी सारी मेमोरीज को वो अपनी रिंग में स्टोर कर लेती है। अब हम उसके प्लैनेट के लोगों को देखते हैं, जो कि उसके लिए सजा डिसाइड कर रहे थे, कि तभी वहाँ पर एक एलियन आता है, जो उन लोगों को बोलता है कि शाओची को पनिश करने से कुछ नहीं होगा। इसमें शाओची की कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो तो अर्थ के एक हार्मोन एलिमेंट से इफेक्ट हो गई थी। अर्थ पे एक फांग नाम का बंदा है, जिसने इस हार्मोन एलिमेंट को बहुत ही पावरफुल तरीके से डेवलप किया है और उससे हमारे प्लैनेट को भी खतरा हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि शाओची का इस्तेमाल करके हम उसे अर्थ पर भेजेंगे, ताकि वो उस हार्मोन एलिमेंट को यहाँ पर लेकर आ सके और हम उसकी स्टडी करें। अब ये एलियन जाकर शाओची की अर्थ वाली सारी मेमोरीज को मिटा देता है और उसका ब्रेन वॉश करके उसमें ये भर देता है कि फांग एक बुरा इंसान है जिसने ये हार्मोन एलिमेंट डेवलप किया है। और जब वो अर्थ पर ड्यूटी कर रही थी तो फांग ने उसे बुली करके उसे जबरदस्ती शादी कर ली। भले ही अब वो उसका हस्बैंड बन गया है, लेकिन फिर भी वो उसका दुश्मन है। और यहाँ ये पर्सन शाओची के पेट कुबरी को भी ह्यूमन फॉर्म में बदल देता है, जिसका नाम शाओबू होगा। जिसके बाद हम इन दोनों को अपनी स्पेसशिप पर देखते हैं, जहाँ ये अर्थ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी उनकी स्पेसशिप एक रॉक से टकरा जाती है और एक्सीडेंट होने की वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। अर्थ पर हम फांग को देखते हैं, जो कि अपनी कंपनी के कुछ न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए एक इवेंट में जा रहा था। इसी बीच शाओची भी अर्थ पर आ जाती है और वो जैसे ही लैंड करने वाली थी, तभी उसकी ड्रेस एक पोल में जाकर अटक जाती है। जैसे ही फांग उसे देखता है तो उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है और शाओची सीधा उसके ऊपर जा गिरती है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचानते। पर शाओची को फांग कुछ फेमिलियर लगता है और वो उसकी बॉडी को टच करने लगती है, जैसे कि वो उसे हमेशा से किया करती थी, क्योंकि उसे फांग की बॉडी की स्मेल काफी अच्छी लग रही थी। तभी वहाँ पर फांग का असिस्टेंट मिस्टर हान आ जाता है, जो कि फांग को उसके नाम से बुलाता है। इसीलिए फांग शाओची को वहाँ से हटाकर उसके साथ चला जाता है, जिससे शाओची को पता चलता है कि अरे यही तो मिस्टर फांग है और मैं तो इसकी वाइफ हूँ, तो भला ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था जैसे मुझे जानता ही ना हो। फांग अब लॉन्च इवेंट में जाता है, जहाँ पर सभी लड़कियां उसे देखकर पागल हो जाती हैं। होस्ट यहाँ फांग की पर्सनल लाइफ के बारे में उससे कुछ सवाल करती है, तो फांग बता देता है कि वो सिंगल है, जो सुनकर शाओची को बहुत ही गुस्सा आता है और वो स्टेज पर जाकर सभी के सामने बोल देती है फांग सिंगल नहीं है, बल्कि उसकी शादी हो चुकी है और मैं उसकी वाइफ हूँ। पर तभी वहाँ फांग की और भी फैन गर्ल्स आ जाती हैं, जो सभी बोलने लगती है कि मैं भी फांग की वाइफ हूँ। ये देखकर शाओची को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। हान यहाँ इन सभी को हटाने लगता है और शाओची को भी हटाने की कोशिश करता है, लेकिन शाओची उसी वक्त टाइम रोककर फांग के पास जाती है, जहाँ वो जैसे ही उसे टच करती है तो देखती है कि फांग तो अभी भी मूव कर रहा है, जो देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। इसीलिए वो सब कुछ सही करके वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। अब हम घर पर फांग की डैड और स्टेप मॉम को देखते हैं। वो भी इस इवेंट को टीवी में देख रहे थे। स्टेप मॉम जो यहाँ पर अब भी नहीं बदली थी और वो फांग की बुराई करने लगती है। तभी उन्हें ली का वीडियो कॉल आता है, जो कि स्टडी करने के लिए अब्रॉड गया हुआ था, और यहाँ वो थोड़ी बातें करने के बाद ये बोलकर कॉल रख देता है कि उसे क्लास के लिए जाना है। पर हम देखते हैं कि वो तो एयरपोर्ट पर है। आगे हम शाओबू को भी एयरपोर्ट पर देखते हैं, जो कि एक बेंच पर सो रही थी। तभी 2 पुलिस वाले आकर उससे उसकी आईडी मांगते हैं, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगती है। अब जैसे ही वो ली के सामने से गुजरती है तो ली को लगता है कि वो पुलिस वाले उसके पीछे भाग रहे हैं, इसीलिए वो भी भागने लगता है। भागते भागते ये दोनों एक जगह जाकर छुप जाते हैं और यहाँ ली को पता चलता है कि पुलिस वाले तो इसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले आकर इनको पकड़ने वाले होते हैं तो ये दोनों फिर से भाग जाते हैं, जहाँ ये दोनों जाकर एक जगह छुप जाते हैं। और क्योंकि यहाँ शाओबू ली के
के काफी क्लोज खड़ी हुई थी तो उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक टर्टल में बदल जाती है। जब ली पुलिस वालों को चेक करके बाहर आता है तो देखता है कि शाओबू तो पहले ही यहाँ से जा चुकी है और उसे वहाँ उसकी जगह एक टर्टल मिलता है। जिसके बाद हम शाओची को देखते हैं जो कि फांग के घर में जाती है, जहाँ वो देखती है कि यहाँ तो उसकी एक भी चीज नहीं है और सोचने लगती है कि शायद जब वो फांग को छोड़कर गई होगी तो उसने उसका सारा सामान हटा दिया होगा। फिर वो यहाँ हार्मोन एलिमेंट ढूंढने लगती है, पर जैसे ही उसे यहाँ फांग के आने की आवाज आती है तो वो कबर्ड में छुप जाती है। यहाँ से वो छुपकर फांग को देख रही होती है जो कि कपड़े उतार रहा था। वो इतना हैंडसम होता है कि शाओची उसे देखकर अपने होश खोने लगती है, लेकिन फिर वो किसी तरह से खुद को कंट्रोल करती है। फांग फिर वॉशरूम में नहाने के लिए चला जाता है और शाओची भी उसकी खुशबू का पीछा करते करते वहाँ पर जाती है, जहाँ वो उसे नहाता हुआ देखकर फिर से पागल होने लगती है, लेकिन किसी तरह खुद को कंट्रोल करती है और सोचती है कि अब वो उसकी सोने के बाद ही हार्मोन एलिमेंट को सर्च करेगी। जब फांग सो जाता है तो शाओची फिर से अपना काम शुरू करती है, पर जब वो फांग के पास होती है तो वो उसे नींद में अपने बेड पर लेटा लेता है। इसलिए शाओची फिर से फांग की स्मेल से डिस्ट्रैक्ट होने लगती है और सोचती है कि काम तो बहुत कर लिया, इसलिए अब थोड़ा आराम किया जाए। फिर वो भी उसके बगल में सो जाती है। अगली सुबह जब फांग उठता है तो वो शाओची को अपने बेड पर देखता है, जिसका हाथ उसकी चेस्ट पर था। ये देखकर वो उसे अपने बेड से नीचे गिरा देता है और पूछता है कि तुम कौन हो। शाओची बोलती है कि वैसे तो मैं नंबर 7 हूँ, लेकिन 8 पर लोग मुझे चाय शाओची के नाम से जानते हैं। फांग उससे पूछता है कि तुम भला यहाँ पर कैसे आई। शाओची बोलती है तुम मेरे सामने यहाँ अमनीसिया के पेशेंट होने का नाटक मत करो, और तुम भला सिंगल्स की तरह क्यों रह रहे हो। फांग को उसकी एक भी बात समझ नहीं आती तो शाओची उसे बोलती है कि हार्मोन एलिमेंट को मेरे हवाले कर दो। फांग उसकी ऐसी बातें सुनकर बोलता है कि जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ लोचा है, रुको जरा मैं अभी इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता हूँ। पर शाओची उससे बोलती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े तो होते रहते हैं, इसमें दूसरों को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है, और वैसे भी मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, इसलिए मैं जा रही हूँ, और बाय बोलकर यहाँ से भाग जाती है। फांग अब मिस्टर हान को कॉल करता है और उसे चाय शाओची के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है। अब हम फिर से शाओची को देखते हैं जो जब बाहर होती है तो वहाँ पर उसे शाओबू अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम भला अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस कैसे आ गई, तो शाओबू उसे सारी बातें बता देती है और पूछती है कि क्या तुमने हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट किया। शाओची बोलती है कि फांग के घर में तो वो नहीं है, तो जरूर वो उसकी कंपनी में होगा। तभी शाओबू उसे आज का डेट और टाइम बताती है, जो सुनकर शाओची बोलती है लगता है तुम पागल हो गई हो, अभी 2021 चल रहा है। शाओबू बोलती है कि स्पेसशिप के क्रैश होने की वजह से हम लोग गलत टाइम में पहुंच गए हैं और अभी 2018 चल रहा है। शाओची यहाँ बोलती है कि और तभी मैं सोचूं कि फांग मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि वो तो मुझसे 2019 में मिला था। जिसके बाद हम फांग को देखते हैं जो कि मिस्टर हान के साथ अपना मेमोरी बैंक चेक करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फांग बारिश होने के बाद अपनी आधी मेमोरी भूल जाता है, पर मेमोरी बैंक में उसे शाओची के नाम की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जो देखकर फांग मिस्टर हान से बोलता है कि तो फिर वो मेरे घर में कैसे आई। मिस्टर हान बोलते हैं कि जरूर वो आपकी कोई क्रेजी फैन होगी, पर फांग बोलता है कि उसका बिहेवियर ऐसा था जैसे कि वो उसे पहले से जानती हो और अब वो भी उसके बारे में जानने के लिए काफी क्यूरियस था। फांग अब यहाँ हान को अपने घर का सिक्योरिटी सिस्टम अपग्रेड करने के लिए बोलता है। जिसके बाद हम शाओची को देखते हैं जो कि एक कैफे में जाती है और ये कैफे मिस चाय का था। वहाँ वो उनसे चिल्ड पानी मांगती है और टाइम रोककर शाओबू को उसमें रख देती है ताकि वो उसे ठंडा कर सके, जिससे वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है। शाओची अब उससे अपने प्लैनेट पर सिग्नल भेजने के लिए बोलती है, क्योंकि वो लोग गलत टाइम में लैंड हो गए थे, पर उनकी अर्थ पर क्रैश लैंडिंग की वजह से शाओबू के नर्व सिस्टम में खराबी आ गई थी, इसीलिए वो सिग्नल नहीं भेज पाती। अब उनके पास यहाँ वेट करके मिशन कंप्लीट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शाओची बोलती है कि हम भला मिशन कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी 2018 चल रहा है और हार्मोन एलिमेंट तो अभी डेवलप ही नहीं हुआ है, इसीलिए हमें उसकी डेवलप होने तक यहीं पर भटकना पड़ेगा। जो जानकर ही दोनों ही बेचारी काफी परेशान हो जाती है। पर जैसे ही शाओबू शाओची की रिंग को स्कैन करती है तो देखती है कि उसने तो उसके अंदर मेल हार्मोन को कलेक्ट किया हुआ है। वो उससे पूछती है कि उसने कैसे किया, तो शाओची बोलती है कि जब वो फांग से पहली बार मिली थी शायद ही तब हुआ होगा। अब वो इन कलेक्ट किए हार्मोन्स की मदद से अपने प्लैनेट पर सिग्नल भेज पाते हैं। शाओबू उसे बोलती है कि हार्मोन एलिमेंट डेवलप नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम मेल हार्मोन कलेक्ट करके अपना मिशन सक्सेसफुल करेंगे और अपने प्लैनेट पर वापस चले जाएंगे। जो बोलकर दोनों काफी खुश होने लगती है। तभी कैफे में कुछ लड़के आते हैं तो शाओची उनसे भी हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट करने के लिए उनके पास जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो उनके सामने डांस करने लगती है, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। इसलिए वो कैफे में मौजूद सभी मेल कस्टमर्स के पास जाकर डांस करती है और हार्मोन्स कलेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और लोग सोचते हैं कि वो पागल है। तभी वहाँ पर मिस चाय आ जाती है, जिन्हें लगता है कि वो बगल वाले रेस्टोरेंट की स्पाई है और वो यहाँ पर उसके कस्टमर्स को भगाने के लिए आई है, लेकिन शाओची बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ से जाने लगती है। तो मिस चाय पहले उन्हें पे करने के लिए बोलती है, जहाँ शाओची अपने प्लैनेट की करेंसी में उसे पे कर देती है, पर मिस चाय समझ जाती है कि ये दोनों उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं,
इसीलिए वो उनसे अपने कैफे में काम करवाती है, जहाँ शाओची सोचने लगती है कि हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। इसीलिए वो फांग के पास जाने के लिए एकदम से गायब हो जाती है। जब मिस चाय इन दोनों को इस तरीके से गायब होते हुए देखती है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। शाओची फांग के पास जाकर उसके सामने डांस करने लगती है ताकि वो हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट कर सके, लेकिन फिर से कुछ भी नहीं होता और फांग वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर शाओची को कुछ भी समझ नहीं आता। अब जैसे ही वो फांग की तरफ देखती है, जिसका एक कार से एक्सीडेंट होने ही वाला था, तो वो फटाफट से टाइम फ्रीज करके उसे बचा लेती है और फांग यहाँ अब उसकी गोद में होता है। तभी उसकी बॉडी से हार्मोन्स निकलकर शाओची की रिंग में कलेक्ट होने लगते हैं, जो देखकर शाओची काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन उसे इस तरह पकड़े हुए उसे काफ़ी देर हो जाती है। इसलिए वो दोनों ही धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, जहाँ शाओची फिर से फांग के हार्मोन्स को स्मेल करने के बाद कंट्रोल नहीं कर पाते और उसे चिपकने लग जाती है। फांग उसे दूर हटाने की कोशिश करते हैं और बोलता है कि तुम कितनी शेमलेस हो, लेकिन शाओकी को तो इस सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वो तो उसे चिपके ही जा रही थी, जो देखकर फांग बोलता है कि रुको अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। तो शाओची बोलती है कि कोई बात नहीं, कर लो। पर जब वो सच में पुलिस को कॉल करने लगता है तो शाओची अपनी पावर से उसका फ़ोन दूर फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है, जो देखकर फांग भी हैरान रह जाता है कि आखिर उसका फ़ोन अचानक से दूर जाकर कैसे गिर गया। शाओची अब शाओवू के साथ भाग रही होती है, तभी वो उसे रुकने के लिए कहती है, क्योंकि अगर फिर से उसकी बॉडी ज़्यादा गर्म हुई तो वो टर्टल में बदल जाएगी। जो सुनकर शाओची सोचने लगती है कि शायद फांग की बॉडी भी तभी हार्मोन्स रिलीज करती है जब उसका बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है और उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ये जानकर शाओवू डेटा को एनालाइज करती है और ये कंक्लूजन निकालती है कि जब फांग शॉक होता है तब उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है, शायद तभी वो हार्मोन्स रिलीज करता है। ये जानकर दोनों ही काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो फिर से हार्मोन कलेक्ट करने के लिए फांग के ऑफिस जाती हैं, लेकिन वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के अलावा और कोई भी नहीं जा सकता था। इसलिए अब शाओची फांग के घर जाती है, लेकिन यहाँ पर भी फांग ने अब अपना सिक्योरिटी सिस्टम अपग्रेड कर लिया था, इसलिए वो उसके घर में भी नहीं जा पाती। अब ये दोनों बैठकर सोच ही रहे होते हैं कि अभी अपना मिशन कैसे कंप्लीट करेंगे। तभी शाओवू को टूलेट का एक नोटिस दिखता है, जिससे उसे एक आइडिया आता है और वो फांग के घर के पास रहने की कोई जगह देखने लगती है, जहाँ उसे फांग की बिल्डिंग में एक फ्लैट मिल जाता है जिसके ओनर अब्रॉड में रहते हैं। इसलिए अब ये दोनों पहले तो तैयार होकर उस बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ किसी के ना होने पर शाओवू कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन चेक करने लगती है। जैसे ही वहाँ पर बिल्डिंग का मैनेजर आता है तो शाओवू घर की ओनर का नाम बताकर बोलती है कि उनकी बेटी अब यहाँ पर रहने के लिए आ गई है। जब मैनेजर कंप्यूटर में डिटेल चेक करता है तो उसके अंदर शाओची की फोटोज थी, इसलिए वो उन पर डाउट नहीं करता और उन्हें चाबी दे देता है। ये दोनों अब घर के अंदर जाकर काफी खुश होते हैं क्योंकि वो घर बहुत ही सुंदर था, पर तभी इन्हें वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि मिस चाय है। ये दोनों तो उसे देखकर भागने लगते हैं, पर मिस चाय ने रोककर शाओची के गले लग जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये घर मिस चाय की सिस्टर का है और यहाँ वो मिस चाय को अपनी सिस्टर की बेटी समझ रही होती है, जो कि अब्रॉड से यहाँ पर रहने के लिए आई है। इसलिए वो उसका काफ़ी अच्छे से वेलकम करती है और अपनी रेस्टोरेंट के लाए हुए टी केक्स और पेस्ट्रीज उन्हें खाने के लिए देती है, जहाँ ये लोग ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि अब ये दोनों मिस चाय के रेस्टोरेंट में काम करेंगे। शाओची यहाँ से आधे खाई हुई पेस्ट्री लेकर फांग के घर पर जाती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ और उसे फिर से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फांग उसे इग्नोर करके उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। अब शाओची घर जाकर सोचने लगती है कि वो कैसे अपने मिशन को पूरा करेगी, तो शाओवू यहाँ उसके लिए एक अच्छा सा प्लान बनाती है। रात में हम फांग को ऑफिस से घर आता हुआ देखते हैं। अब जैसे ही वो अपने फ्लैट में जाने वाला होता है तभी वहाँ की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और लिफ्ट में उसे कुछ डरावनी चीजें दिखाई देने लगती हैं, जिससे वो थोड़ा डर जाता है। पर जब वो पास जाकर देखता है तो वो शाओची थी, जो कि शाओवू के साथ फांग को अपने इस अपीयरेंस से डराने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो उसे शॉक करके उसके हार्मोन्स रिलीज करवा सके, और वो बार बार यही करती है, लेकिन फांग उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और इन दोनों का प्लान फेल हो जाता है। अगले दिन मिस चाय के रेस्टोरेंट में ये दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिर वो फांग को कैसे डराएं। तभी उन्हें अंदर से मिस चाय की आवाज आती है, जो कि अपनी नई चेयर पर बैठी हुई थी। मिस चाय बताती है कि ये उनकी रिलैक्सिंग चेयर है, जिसके बारे में वो इन दोनों को बताते हुए शाओची को उस पर बैठाती है और जैसे ही वो उस पर बैठती है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं और उसे काफी रिलैक्स फील होता है, जो देखकर वो और शाओवू समझ जाते हैं कि अब वो इसकी मदद से फांग के हार्मोन्स रिलीज करवाएंगे। इसीलिए शाओची डिलीवरी गर्ल बनकर फांग की कंपनी में उस चेयर को लेकर आ जाती हैं। इसी बीच हम फांग को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट हान को VIP हॉट स्प्रिंग की 2 टिकट्स बुक करने के लिए बोलता है, जो देखकर हान को लगता है कि वो शाओची को अपने साथ लेकर जाएगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर फांग उसे घूरने लगता है, तो हान वहाँ से चला जाता है, जिसके वहाँ से जाते ही शाओची फांग के कैबिन में आ जाती है
फांग उसे देखकर पूछता है कि तुम भला यहाँ पर कैसे है, तो शाओची बोलती है पैरों से। फिर वो उसे जबरदस्ती करके उस चेयर पर बिठा देती है। फांग उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शाओची ने उसे कस के पकड़ा हुआ था और फांग सोचता है कि ये लड़की तो कितनी पावरफुल है। अब वो उसे रिलैक्स करने के लिए उसकी बॉडी को टच करती है और हार्मोन्स कलेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जिसकी ऐसी हरकतें देखकर फांग उसे पकड़ लेता है और वो गलती से उसकी गोद में आ गिरती है, जहाँ आकर तो वो सीधा फांग की शर्ट में ही हाथ डाल देती है और फांगो से दूर हटाने की कोशिश करता है। पर उसी वक्त रूम के अंदर असिस्टेंट हान आ जाता है, जो इन दोनों को इस तरह देखकर गलत समझने लगता है और बोलता है कि मिस्टर फांग आप कंटिन्यू रखिए, मैं बाद में आता हूँ। लेकिन फांग उसे चिल्लाकर शाओची को यहाँ से बाहर भेजने के लिए बोलता है और क्योंकि उस चेयर से कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए शाओची भी उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। शाओची जब रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो मिस चाय इन दोनों को डांट रही होती है और बोलती है कि बेवकूफ लड़कियों, तुम भला इस चेयर का इस्तेमाल करके किसी से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। शाओची बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ उसकी धड़कनें तेज करना चाहती थी। तो मिस चाय उसे एडवाइस देती है कि तुम्हें उसे अपने प्यार में गिराना होगा, उसकी हार्ट बीट तो अपने आप ही तेज हो जाएगी। जो सुनकर शाओची सोचने लगती है कि फांग तो मुझसे इतना प्यार करता था कि उसने मुझसे जबरदस्ती शादी भी कर ली, इसलिए उसे अपने प्यार में गिराना तो बहुत ही आसान होगा। ये बोलकर वो स्माइल करने लगती है। जिसके बाद हम इन दोनों को घर पर देखते हैं, जहाँ शाओबू फांग का पेमेंट सिस्टम हैक करके पता लगाती है कि फांग ने कल के लिए हॉट स्प्रिंग की 2 VIP टिकट्स बुक कराई हैं। शाओची सोचने लगती है कि शायद वो कोई लड़की होगी। शाओबू उसे यहाँ पर केयरफुल रहने के लिए बोलती है, क्योंकि वो फांग से पिछली बार बेवकूफ बन चुकी थी। अगले दिन ये दोनों हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट पहुंचकर फांग का वेट करने लगते हैं। जैसे ही फांग वहाँ पर आकर अंदर जाता है तो ये दोनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं, पर क्योंकि इन दोनों के पास वहाँ की रजिस्ट्रेशन नहीं थी तो एक रोबोट इन्हें अंदर नहीं जाने देता। शाओबू उस रोबोट को अपनी कंट्रोल में करके शाओची को फांग के पास भेज देती है। अंदर फांग रिलैक्स कर रहा होता है और उसने यहाँ पर अपने साथ ली को बुलाया होता है, पर जैसे ही शाओची वहाँ आती है तो वो उसे ली समझकर अपने हाथ दबाने के लिए बोलता है। शाओची यहाँ उसकी हॉटनेस को देखकर फिर से पागल हो जाती है और उसे बहुत ही प्यार से मसाज देने लगती है, जो देखकर फांग बोलता है कि भला तुम्हारे हाथों को क्या हो गया है, जरा जोर से दबाओ। तो शाओची उसे बहुत जोर से दबा देती है, जो देखकर फांग चिल्लाता है और अपनी आँख से टॉवल हटाता है, जिससे बचने के लिए शाओची पूल के अंदर ही अपनी सांस रोक लेती है। इसी बीच हम ली को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आ रहा होता है, पर तभी उसे रास्ते में शाओबू मिल जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, हम दोनों एयरपोर्ट पर मिले थे। शाओबू जैसे ही उसे स्कैन करती है तो उसे पता चलता है कि ये तो फांग का भाई है और उसने इसी को यहाँ पर बुलाया था, इसीलिए अब वो उसे यहीं पर रोक के रखने के लिए उसके सामने रोबोट के साथ खेलने लगती है। अब हम फिर से फांग को देखते हैं, जिससे पता चल जाता है कि वहाँ पर शाओची है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो शाओची उसे बोलती है कि वैसे भी तुम मेरे प्यार में बाद में पड़ने वाली हो, पर मैं इस बार तुम्हें पहले ही प्यार में पड़ने का चांस दे रही हूँ। ये बोलकर वो उसके पास जाती है और उसकी बॉडी को टच करने लगती है। फांग जब उसे खुद से दूर करता है तो शाओची के हाथ में उसका टावल आ जाता है। ये देखकर वो उसे टावल छीनने लगता है। तभी वहाँ पर ली और शाओबू आ जाते हैं। ली जब अपने भाई को किसी लड़की के साथ देखता है तो वहाँ से माफी मांगकर शाओबू को लेकर चला जाता है। फांग भी अब शाओची को डांट कर यहाँ से जाने के लिए बोलता है, तो शाओची बोलती है कि तुम ये रिग्रेट करोगे, क्योंकि बाद में तुम्हें मुझसे बहुत प्यार हो जाएगा। शाओची अब शाओबू के पास जाती है और उसे बोलती है कि मैं फिर से फेल हो गई। तो शाओबू उसे कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे पास अब भी चांस है। पर उन दोनों को फांग पर डाउट होने लग जाता है, क्योंकि उसने अपने भाई को यहाँ पर इन्वाइट किया था और वो दोनों सोचने लगते हैं कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज है। सीन अब फिर से फांग पर जाता है, जिसे ली मसाज दे रहा था, और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ली फौरन से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस आ गया था, क्योंकि उसे कोई कंपनी वगैरह हैंडल नहीं करनी थी, बल्कि उसे तो पेंटिंग करनी थी। इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसकी मॉम तो चाहती थी कि ली सिर्फ कंपनी संभाले। फांग अब यहाँ पर उसकी बहुत रिक्वेस्ट करने पर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, तो ली उसे किस करने लगता है और थैंक यू बोलता है, जो चीज़ बाहर से ये दोनों भी देख रही थी। और यहाँ पर इन्हें फांग और ली को लेकर गलतफहमी हो जाती है कि ये दोनों शायद कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं। इसीलिए फांग मुझे खुद से दूर भगा रहा था, पर क्योंकि उन्हें किसी तरह से अपना मिशन कंप्लीट करना था, इसीलिए शाओबू डिसाइड करती है कि वो अब से ली को फांग से अलग रखेगी, ताकि मौके का फ़ायदा उठाकर शाओची फांग के पास जाकर हार्मोन्स कलेक्ट कर सके। इसीलिए शाओबू ली के पास जाकर उसे गेम्स खेलने के लिए ले जाती है और शाओची फांग के पास जाकर उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर जब फांग एक्सरसाइज कर रहा होता है तब शाओची फिर से उसके पास आ जाती है और उसके साथ एक्सरसाइज करने लगती है, लेकिन फांग उसकी ट्रेडमिल की स्पीड इंक्रीज करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम ली और शाओबू को देखते हैं, जहाँ ली उससे गेम में हार जाता है और शर्त के मुताबिक वो उसे अपने सीक्रेट बताता है कि वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर अब्रॉड से वापस आया है,
तभी वहाँ पर शाओची आ जाती है क्योंकि वो फिर से फांग को परस्यू करने में फेल हो गई थी। तो शाओबू उसे बोलती है कि वैसे तो बैड गाइज को सिड्यूस करना इतना आसान होता है, लेकिन भला ये फांग किस मिट्टी का बना है। जहाँ शाओची अब अपनी अल्टीमेट स्किल का इस्तेमाल करने का सोचती है। जिसके बाद हम फांग को एक नर्सरी में देखते हैं जहाँ शाओची भी उसके पीछे पीछे जाती है और देखती है कि फांग तो इतनी कम लाइटिंग में भी कितना हॉट लग रहा था। लेकिन तभी वो खुद को होश में लाती है और फांग के पास जाती है। फांग उसे देखकर बोलता है कि तुम मुझे स्टॉक करना बंद करो और यहाँ से जाने लगता है। तभी शाओची अपनी पावर से उसे अपने प्यार में गिराने के लिए कुछ प्यार भरी वेव्स फेंकती है और वहाँ पर मौजूद सारे फ्लावर्स ब्लूम हो जाते हैं। फांग भी ये सब देखकर स्माइल करने लगता है और शाओची की तरफ देखता है। शाओची को लगता है कि उसका काम बन गया और वो फांग के पास जाकर उसे बोलती है कि तुम कितने क्यूट लग रहे हो और उससे हार्मोन्स कलेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि फांग के ऊपर उसका जादू चला ही नहीं था। फांग अब उसे पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया, तो शाओची हाँ बोलती है। फांग यहाँ उसे डांटते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो शाओची गिरने ही वाली थी, लेकिन फांग उसे बचा लेता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन प्लीज तुम मुझे हैरेस करना बंद करो। ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम इन दोनों को गेम खेलता हुआ देखते हैं जहाँ शाओबू ली से हर बार जीत जाती है और शर्त के मुताबिक वो उससे पूछती है कि क्या वो उसे डेट करेगा। ली बोलता है कि अभी वो बहुत ही यंग है और उसे अपने करियर पर फोकस करना है। ये बोलकर वो उसे मना कर देता है। इसलिए शाओबू यहाँ से जाने लगती है, पर तभी उसे याद आता है कि जब वो टर्टल की फॉर्म में थी तब उसने उसके सर पे मार मार के उसका नर्वस सिस्टम बिगाड़ दिया था। इसलिए उसे बदला लेने के लिए वो भी उसके सर पे हिट करने के लिए जाती है, पर ली उसे रोक देता है और सोचता है कि रिजेक्ट करने की वजह से तो कितना वायलेंट हो रही है, इसलिए ना चाहते हुए भी वो उसे डेट करने के लिए मान जाता है। जो सुनकर शाओबू तो काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे ली को फांग और शाओची के रास्ते से हटाना था, पर ली की शक्ल यहाँ पर देखने लायक होती है। ली अब अपने भाई के पास जाकर उसे बताता है कि आज एक लड़की ने उसे प्रपोज किया। फांग बोलता है कि अभी तुम्हें अपने करियर वगैरह पर ध्यान देना चाहिए, अगर तुम डेट करोगे तो अपनी गर्लफ्रेंड के खर्चे कैसे उठाओगे। जिसके बाद हम शाओबू को देखते हैं जिसे शाओची सारी बातें बताती है और बोलती है कि मेरी सुपर पावर की मदद से मैं किसी को भी इंस्टेंटली अपने प्यार में गिरा सकती हूँ, लेकिन फांग के ऊपर ये काम नहीं किया। शाओबू उसकी बॉडी को स्कैन करती है लेकिन उसमें तो सब कुछ सही होता है, तो वो उसे बोलती है कि तुम उसकी वाइफ थी तो इसीलिए शायद वो तुम्हारी पावर से इम्यून है। शाओबू फिर यहाँ पर उसे ये बताती है कि अब ली मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है क्योंकि मैं उसके क्राइटेरिया में फिट बैठती हूँ। जो देखकर शाओची बोलती है कि अरे वाह, तुम तो बड़ी सुपर फास्ट निकली और अब से मैं भी फांग की पसंद नापसंद जानने की कोशिश करूंगी। अगले दिन हम फांग को एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर उसकी कंपनी एक नया परफ्यूम लॉन्च करने वाली थी जिसका नाम था रेनबो। पर जो फांग की स्टेप मॉम का भाई होता है जिसका नाम कांग है, वो इस प्रोजेक्ट का जो परफ्यूमर होता है उससे अपनी साइड करने का ऑफर देता है। दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर शाओबू शाओची को बताने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी नॉवेल्स और टीवी सीरीज को स्कैन किया है जिसमें सभी बॉसी सीईओ होते हैं। वो उसे बताती है कि ये सारे ड्रामा के लीड ज्यादातर कोल्ड और मीन होते हैं और ज्यादातर का बचपन हमेशा ट्रॉमेटिक रहता है। उन्हें कोई ऐसी डिजीज होती है जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताते। ये सारे पॉइंट शाओची नोट कर रही थी और बोलती है कि जो भी हो, लेकिन फांग का फिगर तो बहुत ज्यादा मस्त है। शाओबू फिर उसे बताती है कि तीसरा पॉइंट ये है कि इन सभी कोल्ड बॉस का या तो एक चमचा होता है या फिर एक डॉक्टर फ्रेंड होता है जो हमेशा इन लोगों को यही बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें इस तरह स्माइल करते हुए आज से पहले कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ हम फांग को डॉक्टर ज़ांग के साथ देखते हैं जहाँ वो उसे बताता है कि कैसे उसके हेलुसिनेशन के चलते उसने सभी फ्लावर्स को ब्लूम करते हुए देखा था। जो सुनकर डॉक्टर ज़ांग बोलता है कि मुझे लगता है कि शाओकी ने तुम्हारे ऊपर काफी असर डाला है। फांग बोलता है कि मैंने तो तुमसे शाओची के बारे में कभी शेयर नहीं किया। डॉक्टर ज़ांग बताता है कि तुम्हारा असिस्टेंट हान है ना, वो तुम्हारे बारे में सारे अपडेट्स वीचैट के मूवमेंट्स पर पोस्ट करता है। वहीं से मुझे शाओची के बारे में पता चला। जिसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं जो कि साथ में बैठकर ड्रामा देख रहे थे। यहाँ शाओची सोचने लगती है कि कैसे ये लड़कियां ड्रामा के मेन लीड को अपने प्यार में गिरा लेती है, लेकिन वो फांग के साथ ऐसा नहीं कर पा रही। तो मिस चायो से बोलती है कि क्या तुमने कभी अपने कपड़ों को देखा है, वो कितने प्लेन है, भला तुम इन कपड़ों से फांग को कैसे इम्प्रेस कर सकती हो। इन खूबसूरत लड़कियों को देखो, वो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है और कितने अच्छे से ड्रेसअप होती है। जो सुनकर शाओची भी बड़ी बड़ी फीमेल एक्ट्रेस की तरह कपड़े पहनने का डिसाइड करती है। इसके बाद हम कांग को देखते हैं जो कि सो को बता रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, इस परफ्यूमर को मैंने अपनी साइड कर लिया है और अब फांग ट्रबल में फंसने वाला है। अगले दिन शाओची ब्लैक विडो के कपड़े पहनकर फांग की कंपनी में ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आती है। मिस चाय केक्स पर फ्लेवर लिखना भूल गई थी, इसीलिए शाओची स्मेल करके बताने लगती है कि किस बॉक्स में कौन सा केक है, जिसको ऐसा करते हुए फांग भी देख लेता है। तभी शाओची देखती है कि फांग वहाँ पर है और वो उसके पास जाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन फांग वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही शाओची हर दिन अलग अलग ड्रेसेस पहनकर फांग के सामने आती है, लेकिन वो एक दिन भी उसे भाव नहीं देता, जिस वजह से बेचारी शाओची काफी परेशान हो जाती है, पर वो आखिरी बार ट्राई करने का सोचती है। जिसके बाद हम फांग को देखते हैं
जिसे हान आकर बताता है कि उनका जो परफ्यूमर था उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। वो अपने साथ परफ्यूम का फॉर्मूला लेकर चला गया है, यहाँ तक कि उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने का कंपनसेशन भी हमें पे किया है। जो सब सुनकर फांग समझ जाता है कि ये जरूर किसी ने करवाया है और अब वो सोच ही रहे होते हैं कि क्या करें, क्योंकि कल ही उसके प्रोडक्ट का लॉन्च इवेंट होने वाला था। तभी वहाँ पर शाओची आती है, जिसे देखकर फांग को याद आता है कि शाओची की स्मेल करने की सेंस काफी अच्छी है। फांग अब शाओची को वो परफ्यूम स्मेल कराता है और उसके इंग्रेडिएंट्स बताने को बोलता है, जिस काम को शाओची बहुत ही अच्छे से करती है और ठीक वैसा ही परफ्यूम उसे बना के दिखा देती है, जो देखकर फांग उसे काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे थैंक यू बोलता है। ये सुनकर शाओची को लगता है कि शायद फांग उसे इस आउटफिट में पसंद करता है और वो काफी खुश होने लगती है। अगले दिन फांग के प्रोडक्ट्स का लॉन्च इवेंट होता है, जहाँ पर कांग का बुलाया हुआ रिपोर्टर फांग से सवाल करता है और पूछता है कि आपने सभी प्रोडक्ट्स के सैंपल दिए सिवाय इस रेनबो परफ्यूम के। असल में ये कांग ने जानबूझकर करवाया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि फांग के पास उस परफ्यूम की सैंपल है ही नहीं, क्योंकि परफ्यूमर तो उनको छोड़कर चला गया था। पर फांग यहाँ पर सैंपल्स मंगा के सभी लोगों के मुंह बंद कर देता है, जो देखकर कांग गुस्से में यहाँ से चला जाता है और फांग भी उसे जाते हुए देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये सब उसने और उसकी स्टेप मॉम ने ही करवाया है। जिसके बाद हम ली को उसकी मॉम से बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ वो तो उसे यही बोल रही होती है कि तुम जल्दी से पढ़ाई कंप्लीट करके यहाँ पर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए सारा इंतजाम कर दिया है, तुम आकर फांग से उसकी कंपनी छीन लेना। पर लियो ने ऐसी बातें करने से मना करता है। तभी उसकी मॉम देखती है कि उसके पीछे जो झाड़ू वाला है वो तो चाइनीज है, तो लियो अपनी मॉम से बहाना करके कॉल रख देता है। तभी कांग जू को कॉल करके बताता है कि इस बार उनका प्लान फेल हो गया, जो सुनकर वो सोचने लगती है कि कोई बात नहीं, इस बार तो फांग बच गया। आगे हम फांग को देखते हैं, जिसके पास हान आकर उसे बताता है कि उनके नए फ्रेग्रेंस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार शाओची ने हमारी सच में बहुत ही मदद की है, तो फांग उसे उसके लिए गिफ्ट भेजने के लिए बोलता है। इधर हम शाओची को देखते हैं, जिसे फांग का गिफ्ट मिलता है, जिसमें उसने उसके लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव बैग भेजा था। अब इस बैग का कंक्लूजन मिस चाई ये निकालती है कि फांग जरूर तुम्हें डेट करना चाहता है। ये सुनकर शाओची बोलती है कि नहीं नहीं, मैं उसे पसंद थोड़ी करती हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए आई हूँ। मिस चाई उसे समझाती है कि उसने इतना एक्सपेंसिव बैग भेजा है तो उसे उसको थैंक्स तो जरूर बोलना चाहिए, जिसके लिए शाओची भी मान जाती है और शाबू उसे बताने लगती है कि फांग अब कहाँ पर होगा। सीन अब फांग पर आता है, जो कि एक इन्वेस्टर के साथ डिनर कर रहा होता है और या वो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में ड्रिंक कर लेता है, जबकि उसकी अल्कोहल टॉलरेंस बहुत ही लो थी। शाओची भी बाहर ही उसका वेट कर रही होती है और सोचती है कि उसे उससे मिलना चाहिए कि नहीं। तभी वहाँ पर हान फांग को लेकर आ जाता है, जो कि बहुत ही ड्रंक हालत में था। हान शाओची को फांग के साथ छोड़ देता है और बोलता है कि तुम तो पड़ोसी हो ना, तो मिस्टर फांग को उनके घर छोड़ देना, और ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। शाओची अब फांग को उसके घर ले जाने के लिए एक टैक्सी को रोकती है, लेकिन फांग की ड्रंक होने की वजह से टैक्सी वाला उन्हें लेकर नहीं जाता। शाओची अब फांग को वहीं खड़ा करके टैक्सी का वेट करने लगती है, पर तभी फांग को वहाँ पर एक शॉपिंग बास्केट दिखाई देती है और वो बच्चों की तरह जाकर उसमें बैठ जाता है और बोलता है कि यही मेरी कार है। यहाँ वो बहुत ही फनी हरकतें भी करने लगता है और कोई और रास्ता ना होने पर शाओची उसमें उसे ही बैठाकर घर की तरफ ले जाने लगती है। फांग रास्ते में उसे बोलता है कि मैं स्टार्स को पास से देखना चाहता हूँ, तो शाओची के दिमाग में आइडिया आता है और वो सोचती है कि उड़कर तो वो भी घर जल्दी पहुँच सकते हैं, इसीलिए उसकी विश पूरी करने के लिए वो उसे उड़ाकर आसमान में लेकर जाती है, जहाँ फांग बोलता है कि मून यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है और क्या वहाँ पर एलियन रहते होंगे, तो शाओची बोलती है कि हर प्लैनेट पर एलियंस रहते हैं। फांग बोलता है कि अगर वहाँ पर एलियंस रहते हैं तो मैं वहाँ पर भी अपनी कंपनी खोलूंगा। शाओची बोलती है कि नहीं, मैं अपने केप टाउन प्लैनेट की तरफ से तुम्हें वहाँ पर कभी भी नहीं आने दूंगी। फांग बोलता है अच्छा, तो तुम एक एलियन हो। शाओची बोलती है हाँ, तो क्या तुम डर गए मुझसे? फांग कहता है कि मैं भी तुम्हें सच बता देता हूँ, मैं भी अपने प्लैनेट का सुपरमैन हूँ। ये बोलकर वो अपने कोट को अपने गले में बांध लेता है। शाओची उसे बोलती है कि अच्छा सुपरमैन, तो चलो फिर उड़ के दिखाओ। पर फांग उसे साइड होकर बोलता है कि मेरे पंख तो बचपन में ही टूट गए थे, जो देखकर शाओची को उस पर तरस आ जाता है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे विंग्स बनूंगी। ये बोलकर वो उसे उड़कर दिखाती है, तो फांग बोलता है कि अगर तुम मेरे विंग्स हो तो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये बोलकर उसे हग कर लेता है और यहाँ इन दोनों के बीच में बहुत सारे क्यूट मोमेंट्स होते हैं। शाओची अब किसी तरह फांग को उसके घर लेकर आ जाती है और उस पर ब्लैंकेट फेंक कर जाने लगती है, लेकिन फांग उसे रोक लेता है और बोलता है कि मुझे अकेले रहने में डर लग रहा है। शाओची अब उसे सुलाने के लिए एक स्टोरी सुनाने लगती है, जिसे सुनाते सुनाते वो खुद भी सोने लगती है और फांग को अभी भी स्टोरी सुननी थी, इसलिए वो उसे अपनी स्टोरी बताती है और बोलती है कि एक दिन एक प्यारी सी एलियन लड़की जिसका नाम शाओची है वो अर्थ पर आ जाती है, जहाँ उसे फांग नाम का एक बुरा लड़का मिलता है। फांग जैसे ही शाओची को देखता है तो उसे उससे पहली नजर का प्यार हो जाता है और वो उसे जबरदस्ती बुली करके उसे शादी कर लेता है। पर शाओची के प्लेनेट वाले उसे ढूंढकर वापस ले जाते हैं और उसका सिस्टम अपग्रेड करके उसे वापस से अर्थ पर भेज देते हैं, जहाँ शाओची वापस आकर फांग को सबक सिखाती है। ये स्टोरी सुनकर फांग उसे बोलने लगता है
कि शायद फांग ने ऐसा किसी रीजन की वजह से किया हो और शाओची को बुलाना उसके लिए काफी मुश्किल रहा हो, इसीलिए वो एक बुरा इंसान बन गया। और हो सकता है कि शाओची भी किसी रीजन की वजह से ये भूल गई हो कि फांग एक अच्छा इंसान है। अब वो उसे अपने बारे में बताने लगता है कि कैसे उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। वो उनकी फोटो निकालकर शाओची की गोद में सर रखकर रोने लगता है और शाओची भी यहाँ उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। शाओची अब फांग को सुलाकर यहाँ से जाने लगती है तो फांग उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से रोक लेता है और बोलता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। शाओची बोलती है कि मैं एक बुरी इंसान हूँ और मैं तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती हूँ। तो फांग बोलता है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तभी शाओची फांग की स्मेल से अपनी होश खोने लगती है, उसे किस करने के लिए उसके क्लोज जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।